जानिए आखिर बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन हुआ कैसे। हम में से बहुत से लोगों ने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। शायद ही कोई जानता हो कि बुर्ज खलीफा एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जहां सूर्यास्त को एक ही दिन में 2 बार देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लेकिन आज हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में जो फैक्ट्स बताएंगे वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। ये बिल्डिंग प्रूव करती है कि आज के समय में इंसान जो चाहे वो कर सकता है। चलिए जानते हैं आकाश को छूने वाली इस बिल्डिंग का फाउंडेशन आखिर हुआ कैसे और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस बिल्डिंग के पास। और ये सभी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको पता होना चाहिए कि बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जिसकी ऊंचाई है 2716.5 फीट। ये इमारत आईफिल टावर से भी ऊंची है। बुर्ज खलीफा के बनने के बाद बहुत से देशों ने भी ऊंची ऊंची इमारतों को बनवाया, लेकिन अभी तक कोई भी इस बिल्डिंग को कॉम्पीट नहीं कर पाया है। इस इमारत को 2004 में बनाना शुरू किया गया था और 2009 में इस इमारत को बनाने का काम पूरा हुआ। इमारत के निर्माण के समय हर रोज 12,000 मजदूर मिलकर काम किया करते थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाना इतना आसान नहीं था दोस्तों। बुर्ज खलीफा अपनी अनोखी डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस इमारत को 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस इमारत में 163 मंजिलें हैं और इमारत में जो लिफ्ट लगी हुई है ना, वो दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट में से एक है। ये लिफ्ट 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस इमारत के मालिक हैं इमार प्रॉपर्टीज। इस इमारत को बनाने का काम किया था साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग C&T ने। इमारत के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का फाउंडेशन हो रहा था तब लोगों को ये पता नहीं था कि इमारत का पूरा डिजाइन कैसा होगा और डिजाइन बिना डिसाइड किए इमारत का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया था। फाउंडेशन के साथ साथ बिल्डिंग की डिजाइन पर भी वर्क किया जा रहा था और काम शुरू होने के मात्र 3 साल के अंदर ही इस इमारत ने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए थे। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग शुरू में इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन इस बिल्डिंग की नींव इतनी ज्यादा मजबूत डाली गई थी कि इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर तक और बढ़ाई गई। ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ इस बिल्डिंग की कीमत में भी इजाफा आया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की हेल्प भी ली गई थी। बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग 192 मजबूत स्टील पाइप पर टिकी हुई है जो जमीन में 50 मीटर गहराई तक धसी हुई है। बुर्ज खलीफा का पूरा वजन यही स्टील पाइप्स पर रहता है। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो कंक्रीट नीचे से ऊपर पहुंचाने में सूख जाया करती थी। आपको आश्चर्य ये जानकर होगा कि पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट लगाई गई है। कंक्रीट ऊपर पहुंचाने के लिए कंक्रीट सक्शन सिस्टम का यूज किया जाता था। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के समय बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और उनमें से ये प्रॉब्लम थी कि इतनी ऊंची इमारत के अंदर दुबई की गर्मी की वजह से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक की पहुंच जाता था। ऐसे में उस बिल्डिंग के अंदर कोई इंसान तो काम कर ही नहीं सकता था। टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर का काम लगभग 18 महीने तक रुका रहा। खैर, जैसे तैसे करके जॉय जॉन जेरेफा नाम के फेमस इंटीरियर ने इसका सोल्यूशन आखिर ढूंढ ही निकाला, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली था, पर कंस्ट्रक्शन टीम के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस पर लगे विंडो पैनल की खूबी ये थी कि ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। एक पैनल को बनाने में लगभग $2000 का खर्चा आया था और पूरी बिल्डिंग में लगभग 24,000 ग्लास पैनल लगाए गए हैं। पहले इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज टावर रखा गया था, लेकिन राष्ट्रपति की हेल्प से जब से खोला गया तो उनके सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रख दिया गया। आई एम श्योर दोस्तों कि बुर्ज खलीफा के बारे में इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनकर आप सभी दंग रह गए होंगे। क्या कहना है आपका इस ऊंची बिल्डिंग के बारे में? दोस्तों अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है ताकि आप सभी तक पूरी जानकारी अच्छी तरीके से पहुंच पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।